Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Salam. This is Mahi and you are watching Spiritual Hindi Tarot. आज हम बात करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। ये फुल मून कैसा हो सकता है, इस फुल मून पे आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है, स्पेशल ये रीडिंग उन्हीं के लिए है एंड जिसका साइन जो है और जिनका साइन जो है वो एक्वेरियस है, कुंभ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम फुल मून का कार्ड यहाँ रखते हैं एंड आप अपने पर्सन पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कुंभ राशि के लिए ये फुल मून उनके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। थैंक यू एंजल्स। बाद में हम टैरो से भी देखेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए। ब्लॉसमिंग टाइम रहेगा ये आपकी ज़िंदगी का। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, फ्लावर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। आप कहीं बाहर कॉफ़ी डेट पे जाओ, ये भी हो सकता है, टी कॉफ़ी डेट ऐसा कुछ बाहर चले जाओ। अगर शादी नहीं हुई है, शादी हुई है तब भी जा सकते हो, या फिर आप दोनों काफ़ी टाइम से दोनों इकट्ठे कहीं बाहर नहीं गए हो तो एक छोटा सा डेट प्लान कर लो आप, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो भी मनमुटाव है आपके बीच में वो मिटाने की कोशिश करोगे, दूरियां मिटाने की कोशिश दोनों तरफ से होने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। थैंक यू सो मच एंजल्स। इमोशनल एनर्जी है, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा ये फुल मून आपके लिए। वैसे शनिदेव आप ही के राशि में बैठे हैं, आपके राशि के लॉर्ड होते हैं वो। ठीक है, और आप ही के राशि में मतलब सेम राशि में है वो, अपने खुद के घर में है, तो बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में और आपको सक्सेस मिलेगा। जो आप चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में वो सब मिलेगा आपको। गुड लक की एनर्जी यहाँ पर आई है, वो क्लोवर होता है ना उस तरह का एनर्जी आया है यहाँ पर। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको संभलने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, एप्पल आ गया है यहाँ पर। वाव, एप्पल वो रहता है ना ऐसे, उसकी एक डंडी भी होती है, छोटी सी स्टिक होती है उसको, ये देखिए एप्पल, ये एप्पल की एनर्जी है। तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी और आप पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट बन जाओगे एक दूसरे को लेकर। आपका पर्सन आपके बगैर रह नहीं पाएगा। आप दोनों मतलब आपके जो प्राइवेट पल है वो भी जीने वाले हो इन दिनों, बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे अपनी ज़िंदगी हर तरह से। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि कोई भी स्टबर्नेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे लग नहीं रही है, कोई भी निगेटिव डार्क एनर्जी मुझे लग नहीं रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है यहाँ पर डार्क एनर्जीज को लेकर। हाँ, कुछ कहीं पर एक चीज़ हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हो, आपको ऐसे लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम इसमें से बाहर कैसे निकले। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हो, तो आपको रास्ते अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। सवाल भी आएंगे और जवाब भी आप खुद ही ढूंढ लो, ऐसा हो सकता है। खुद ही आपके पास जवाब हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है, गुड लक रहेगा आपके साथ। ये देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो गुड लक आपके साथ रहेगा। वी बन चुका है यहाँ पर, तो कोई किसी का नेम इनिशियल वी से हो सकते हैं। ठीक है, एंड आपके लिए हाफ मून भी इम्पॉर्टेंट रह सकता है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, डेविल की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई है, तो हो सकता है आपका पर्सन अगर आपको छोड़कर दूर चला गया था या थी तो आपको सॉरी भी कह देंगे, वो कह देंगे आपसे, कन्फेस करेंगे। कन्फेशन की एनर्जी है यहाँ पर, वो कन्फेस कर देंगे वो किस वजह से दूर चले गए थे और आपके सामने हाथ जोड़कर बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, हाथ बांध कर या छोड़कर। ठीक है, और आपको सॉरी कहेंगे और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उनकी सॉरी एक्सेप्ट भी करने वाले हो। बहुत बड़ा फ्लेम हो गया था इसका। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं ज़रा लाइट इसका ये कर दूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपका पर्सन लस्ट, अट्रैक्शन ऐसे कुछ एनर्जीज में आकर आपसे दूर चले गए थे, किसी के पीछे चले गए थे अगर समझो। ठीक है, तो इस फुल मून पे वो आपको कन्फेस कर देंगे। कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, आप दोनों कहीं डेट पे जाओ, टी डेट, कॉफ़ी डेट, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। गुड लक आपके साथ रहेगा। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, ब्लॉसमिंग टाइम रहेगा ये आपकी ज़िंदगी का। आपने कभी सोचा नहीं था, सिर्फ सपनों में देखा था आपने कि ऐसा कुछ होगा तो कितना अच्छा होगा, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। एक के बाद एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये फुल मून आने को रहेगा, करीब आने को रहेगा, तब धीरे 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 उससे 2-4 दिन पहले से ही आपको ये एनर्जीज फील होना शुरू हो जाएगा और उसके 2-4 दिन बाद में तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। ठीक है, स्टबर्नेस की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत लग रहा है यहाँ पर वो आपका ईगो हो सकता है दोनों का। ठीक है, अभी हम इसको साइड में रखते हैं और कार्ड से रीडिंग करते हैं। अरे यार, यहाँ पर देखो वैक्स गिर गया, कितनी भी कोशिश करो वो गिर ही जाता है।
इसको मैं साइड रख देती हूँ। अभी हम टैरो से रीडिंग करेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस। द मून, हम फुल मून रीडिंग कर रहे हैं और मून का कार्ड भी आ गया, देखो। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको लग रहा है कि हम फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो वो आपके सिर्फ निगेटिव ख्याल है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ये एट ऑफ सॉर्ड्स आ गया। एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी है ये। आपको ऐसे लग सकता है आप में से कुछ लोगों को कि आप फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, या कब कैसे होगा, कब सही होगा सब कुछ। हमेशा हमेशा हम हर जगह सुनते हैं, अब आ रहे, वो आ रहे, तब आ रहे, लेकिन आते ही नहीं है आपके पर्सन, चाहे लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा हो, नहीं हो। तो फिर ये झूठी आशाएं क्यों देते हो हमें? ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, तो आता है तो गलत भी नहीं है ना। लेकिन कैसा है कि कोई पर्सन आपके लिए आने के लिए सोच रहा है और उसके आने में इसमें बहुत अंतर होता है। तो हम यहाँ पर वही एनर्जी कैप्चर कर सकते हैं जो आपका पर्सन इस वक्त सोच रहे हो, मैं रहूँ या कोई भी रीडर रहे, ठीक है। तो वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो विलिंग है, उनकी इच्छा है अंदर से कि आपको आकर सॉरी बोले, आपका जो मतलब आपके दिमाग में जो गलत फहमी बैठी थी उसको दूर कर दे, आपको वो अपनी तरफ से कुछ कन्फेस करे। अगर उन्होंने आपके सामने कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दी थी या कुछ ऐसे बिहेव कर दिया पर उन्होंने डाउट कर दिया था वो बिना किसी कारण के, तो आपको बहुत गुस्सा आ सकता है कि कुछ हुआ नहीं, हमने हमेशा लॉयल्टी निभाई है और ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जिनके लिए है वो अपने लिए रेजोनेट कर ले, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, वो आपके सामने आकर सॉरी बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, ठीक है। और ये भी बात हो सकती है कि आपका पर्सन में एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, जो कभी इमोशनल नहीं थे वो इमोशनली बात करने लगे आपसे। हो सकता है आपके पर्सन कैंसर हो। और किसी किसी के लिए ये एनर्जी है कि इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में तो आप लोग रहने ही वाले हो, और फुल मून पे आपके सामने जो सच्चाई आएगी, जो बात वो कन्फेस करेंगे, तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मतलब क्यों ये ऐसा किया, मतलब सॉरी तो ठीक है हम एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन ऐसा किया ही क्यों, ऐसा आप लोगों में से कुछ किसी किसी को ऐसा लग सकता है। 7 ऑफ वैंड्स, किस वजह से आप लोगों की बातचीत बंद हो गई थी, उसकी वजह जो है तो वो आपका पर्सन आपके सामने रखने वाले हैं, बताने वाले हैं सच्चाई आपको। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता है इसने अचानक बातचीत करना क्यों बंद कर दिया, ऐसी क्या गलती हो गई थी हमसे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो भी खुद एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी कोई एयर साइन ही हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड कैंसर एनर्जी आई है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ये एनर्जी है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आप इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे, वो बात तो पक्की है। साथ में आप लोग ये सोचकर ही जाने वाले हो अपने पर्सन से मिलने के लिए कि आज मैं इसकी सच्चाई सुनकर रहूँगी या रहूँगा, जो भी ये बताएंगे हम पूरे मन से सुनेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपको ये भी आप जानते हो कि पता नहीं कहाँ से आपको ये सब समझ में आने लगेगा कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कर्मा होते हैं। काफ़ी लोगों को आप में से ये बातें समझ में आने लगी है, और या फिर लगेगी कि ये सारे कर्मा होते हैं, पिछले बर्थ के होते हैं, तो हमें पूरे करने पड़ते हैं। ये सब सोच में आप रहने वाले हो, आप में से कुछ लोग। आपका पर्सन आपको सुपर इंडिपेंडेंट देखने वाला है, मतलब आप कितने इंडिपेंडेंट बन गए हो उनसे दूर रह के। काफ़ी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से आप लोग दूर हो और अचानक से अभी मिलने वाले हो, तो उनको आप में ये बदलाव, ये चेंजेस देखने को मिलने वाला है। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या सालों बाद मिल रहे हो आप लोग, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। द हैंडमैन, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। पाइसिस एनर्जी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एंड हो जाएंगे। जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स थे, जो भी गलतफहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो आप दूर कर दोगे। आपका पर्सन आपके दिल से वो सारी चीज़ें हटा देगा या देगी, ठीक है। और एक नई शुरुआत करोगे आप लोग। एंड सॉरी, आपके जो सेक्रीफाइसेस है वो आपके पर्सन अप्रिशिएट भी करेंगे, और उनको आपके सेक्रीफाइसेस की वैल्यू समझ में आएगी। तो वो ये भी समझ पाएंगे कि आपने कितना डेडिकेशन के साथ ये रिश्ता निभाया है, और उन्होंने क्या कर दिया था। उन्होंने तो आपके ऊपर डाउट कर दिया था, या फिर कुछ और चीज़ कर ली थी जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लव लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो ऑन दिस फुल मून, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है मून की तरफ से। वाओ, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वेरी नाइस एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है फुल मून से लेकर न्यू मून तक का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि मैंने कहा था, अभी भी ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक का ही टाइम चल रहा है जब आप ये रीडिंग देखोगे, है ना। तो अभी से लेकर मैंने जैसे कहा कि कुछ जैसे फुल मून करीब करीब आने को रहेगा, वो 3-4 दिन में आपके साथ ये बहुत अच्छे बातें होने को लगेगी, ठीक है।
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स। तो कंक्लूजन निकल आएगा, चाहे आपकी शादी हुई है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, कोई गलत फहमी हो गई थी तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे। और अगर काफ़ी टाइम से ये रिश्ता कुछ हो ही नहीं रहा था इसमें कुछ, तो जो कि तो बीच के बीच में आप लटके पड़े थे, तो वहाँ भी आपको एक नई शुरुआत मिलेगी, कोई ना कोई कंक्लूजन मिलेगा। आप इस सारे भंवर में से आपको ऐसे लग रहा है कि हम फंस चुके हैं, ये था ना, ये कार्ड यहाँ पर भी आया था, तो आप ये सारे भंवर में से बाहर निकल आओगे। इमोशंस आर रनिंग हाई सुपर मून, हमने आपसे कहा था कि आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं, यहाँ पर भी वो एनर्जी आई थी। तो कैंडल बैक्स रीडिंग की एनर्जी, टैरो की एनर्जी एंड मून की एनर्जी सेम है। आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, हर तरह एक ही जैसी एनर्जी आई है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। थैंक यू एंजल्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। मैंने कहा ना कोई पावरफुल चेंज आप लोगों के लव लाइफ में, आप लोगों के रिलेशनशिप में आने वाला है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो होगा, ठीक है। आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एक पावरफुल चेंज, ठीक है। तो अभी हम कुछ आपके लिए, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, एक छोटे से 1-2 मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। क्या है मैसेजेस? यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी। ये देखिए आपका पर्सन इस तरह से आपके लिए सोच रहा है या सोच रही है। wanna hug you tightly। जनाब तो बड़े रोमांटिक हो रहे हैं। आई लव यू, फाइन, एंड एनीथिंग एल्स एंजल्स। ओके, 2 आ गए। चलो इसको हम रख देते हैं अभी। तुम एक मीठा सा एहसास हो, एंड और क्या है, दिल की छुपी हुई बातें, हम बेवफा नहीं, प्लीज़ कम बैक। ये सारी आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स है, सीक्रेट फीलिंग्स, ओके। तो ये हमने देखा एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए ये फुल मून कैसा हो सकता है, वो हम जानने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपने एंजॉय भी किया है और आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और उसके साथ में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय बाय।